साबिक कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड मोहम्मद वाजिद हुसैन ने कहा कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्टर राजा सिंह को फौरी असेंबली की रुकनियत से मुअत्तिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने जिस अंदाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वो हर मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। और पुलिस की जानिब से अवामी एहतजाज के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और राजा सिंह की हिम्मत देखिए कि वो पुलिस की मौजूदगी में वो कह रहा कि वो दूसरा पार्ट भी बोलेगा। इसके बाद इसे नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, फिर टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर बताते हुए रिहा कर दिया गया। मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि राजा सिंह की फौरी रिहाई से मुस्लिम अक़लियतों के जज्बात और भड़क उठे हैं, जबकि राजा सिंह पर लगभग 45 से ज़ायद मजहबी जज्बात भड़का देने वाले तकारीर है और मुकदमात भी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। फिर भी इसे रिहा किया गया, जबकि वो बार बार बोल रहा कि वो दूसरा पार्ट भी बोलेगा। इससे मजीद मुस्लिम तबके को ठेस पहुंचेगी और इससे हैदराबाद ही नहीं बल्कि रियासत के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान की खजा मख्तर हो सकती है। मोहम्मद वाजिद हुसैन ने रियासती TRS हुकूमत की सर्द मोहरी पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत की खामोशी से मुसलमानों में सवालिया निशान पैदा हो गया। रियासत के पुरअमन हालात बिगड़ने से पहले राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने असेंबली स्पीकर से मुतालबा किया कि हलफनामे के वक्त जो हलफ लिया था इसके खिलाफ वर्जी करने पर फौरी असेंबली की रुकनियत से मुअत्तिल करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ रियासत तेलंगाना से भी मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में इंतखाबात में हिस्सा ना लेने के लिए अहकामात जारी करे, इसलिए कि बहुत सारे क्रिमिनल मुकदमात दर्ज है। मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड ने मुस्लिम एडवोकेट से मुतालबा किया कि वो अपनी खामोशी को तोड़े और जिम्मेदारी से वो इस कानूनी कार्रवाई के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को रोकने के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ पर कोर्ट में अर्जी दाखिल करे ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी गुस्ताखी करने ना पाए। रियासत तेलंगाना के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो यकीनन न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि सारे आलम के मुसलमानों को जिस किस्म की ठेस पहुंचाई है वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। पिछले 2014 से लेकर 2022 तक जो मुसलसिल राजा सिंह ने मुख्तलिफ ईद और त्यौहार के मौके पर भड़कीली तकारीर की और इस पर कई केसेस भी जो है मुख्तलिफ स्टेशनों में बुक किए गए, लेकिन अफसोस के रियासत तेलंगाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार करने के बजाय आज़ादी से इनकी शायद हौसला अफजाई की है, पता नहीं। और आज इन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठी। इन्होंने ऐसे घनाउने और गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया जो एक भी मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अफसोस इस बात का है कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब ने अभी तक इस सिलसिले में किसी भी किस्म का स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया। और कल रात में नौजवानों की तरफ से हैदराबाद शहर में और आज दिन में हमारे बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में राजा सिंह के ख़िलाफ़ अपनी तहरीरी शिकायतें दर्ज करवाई, जिसके बाद रियासती पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। लेकिन अफसोस के इन्हें जेल भिजाने के बजाय वहाँ पर इन्हें दोबारा बेल दी गई, जिसकी वजह से आज भी सारे मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। आज के इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि रियासत तेलंगाना के जितने भी मुस्लिम एडवोकेट्स हैं उन्हें हमारे राजा सिंह की जो स्पीच है उसका जायज़ा लेना चाहिए और आज जिस किस्म की बेल राजा सिंह को मिली है उसके ख़िलाफ़ दोबारा सारी रियासत के मुस्लिम एडवोकेट्स क्रिमिनल कोर्ट में इनकी शिकायत दर्ज करवाएं। मैं इसीलिए डिमांड कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से गिरफ्तारी के मौके पर राजा सिंह ने कहा कि ये तो मेरा पहला पार्ट था, मैं दूसरा पार्ट भी इससे ज़्यादा बोलूँगा,
یہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ سے وابستہ پولیس کے سامنے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. تو پتہ نہیں کہ ان کی دوبارہ رہائی کے بعد نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں جو امن و امان کی فضا ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کو جو ہے تار تار کرنے کی پھر دوبارہ یہ شخص کوشش کر سکتا ہے. میں ریاست تلنگانہ کے اسپیکر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری راجہ سنگھ کو جو ہے اسمبلی سے معطل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ میرا مطالبہ ریاستی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے میرا مطالبہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز درج کیے جانے کے باوجود مزید مستقبل میں راجہ سنگھ کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے بین کیا جائے. میں ریاست تلنگانہ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چندر شیکھر راؤ جی کی خاموشی اور وزیر داخلہ جناب محمود علی کی خاموشی جو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر مزید حیدرآباد شہری نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، امن و امان کی جو فضا کو مقدر کرنے کے لیے جو گھناؤنی سازش گندے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جو راجہ سنگھ کوشش کر رہا ہے، اس کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اپنے احکامات جاری کریں.